पैसा दे दिया, 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ दे दिया, अब हम सबके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे धर्म पर। वो पैसा दिया इसीलिए कि धर्मात्मन पर बुलडोजर चलाओ, उनको परेशान करो, उनको यहाँ से भगाने की कोशिश करो। यही तो किया गया। आज तक इसका कोई निर्णय भी नहीं मिला। क्यों दबा दिया गया आखिर धर्म को? अपने राम इसीलिए स्नान नहीं करने गए। दूसरी स्नान में जो हादसा हुई है उसका मेन दायित्व किसको मिलेगा? संतोष दास को, क्योंकि उसने धर्म पर अगर बुलडोजर न चलाया होता तो शायद जो दूसरी स्नान में ही हो गया है ये हादसा नहीं होती। किसे सांप है? ये तो प्रमाण है इस चीज का, अंधविश्वास नहीं है और न इसको कहा जा सकता है अंधविश्वास। श्राप लगा उन्हें। हमारे आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन जमीन में नहीं गिरने दिए थे, आंखों में ही सूख गए थे। अगर आज भी गिर जाए तो सैलाब बह जाएगा, पूरा मेलक पता नहीं चलेगा होगा। कोई राजा योगी मोदी सब ये उन्हीं के तो है भव्य कुंभ बनाना। आखिर उसी बात को क्यों दबा दिए? उनको तो इसकी सुनवाई करना चाहिए था। वही तो ये नारा चलाए हैं कि जो बटोगे तो कटोगे। तो कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, ये बताइए। और उसी के ऊपर विश्वास किए वही माला पहरा रहा है, ऊपर से माला पहरा रहा, अंदर से पीठ पीछे वार कर रहा है वो विश्वासी। हम सब जो सत्य सनातन को लिए बैठे हैं उनके ऊपर ना राजा का कोई विश्वास है ना कोई महाराजा का विश्वास। हम तो स्वयं अपने विश्वास में रहते हैं। वो आते भी नहीं है आपके दर्शन के लिए। योगी की गाड़ियाँ आती हैं तो कौन? उन जाती है। योगी की क्या जरूरत है हमको? क्या हम सब कोई योगी से कम है क्या? या तुमको कम दिख रहे हैं? या कोई हमारा स्वार्थ है? क्या हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो हम सब योगी हैं, भोगी नहीं हैं। अगर जिसको लगता है भोगी है तो आ जाए सामने, सामना हो जाए, पता चल जाएगा। हम तो राजा का सम्मान किए और राजा की राज का भी सम्मान किए। अगर ईर्ष्या द्वेष करते तो आज ये कुंभ नहीं हो पाता। हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ऐसा तो इस सनातन भूमि पर किसी के ऊपर हुआ नहीं होगा। देखो, हम शुरू में आए थे तो हमारे पर तो 4 बुलडोजर हमको भगाने के लिए आए थे। 1000-1500 आदमी हमारे पीछे लगा था, इनको फेंको बहाओ यहाँ से। अब वो जो संतोष है, संतवा बाबा संतोष दास, जानते हो उसको? वो मंत्री है। पोस्टर देखे वैसे। हाँ, पोस्टर में हो। इस साल अपने आप को जगत गुरु लिख के लगवा दिया है, बॉर्डर चढ़वा के। हाँ, जास्ती। हाँ, हमसे कह रहा था कि तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। हम कहा जेल जाएंगे तो कैसे जाएंगे जब तक तुम्हारी मुंडी नहीं हमारे हाथ में होगी। हमारे पर केस कैसे बनेगा बताओ? अरे क्यों नहीं, जब वो धमकी दे रहा था 8-8, 10-10 गाड़ी लेके प्रशासन की धमकी देता रहा, बैठना तबाह कर दिया था हमको। दूसरा कोई महात्मा होता तो छोड़ के भाग जाता, लेकिन अपने सब रण छोड़ नहीं है। श्री राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी लंका में रावण को संदेश दे दिए थे राम जी का, तो ये तो सब यहाँ धर्म स्थल में रह रहे हैं ना। इनको तो जब चाहे तब रिमांड ले सकते हैं बैठे बैठे। लेकिन हम सब ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं सोचते हैं, न हमारी भावना रहती है ऐसी। सब दबा दिया गया। 4 बुलडोजर चल गए, 3 धुना महात्मन के तोड़ के फेंक दिए, बुलडोजर से फेंक दिया गया। ये कहाँ का धर्म है? ये सनातन भूमि का धर्म है? तुम इतनी बात से भयभीत हो गई। यहाँ तो 5 दिन बिना अन्न और जल खा करके जो है उसको रिमांड पर लिए हैं। हम तो जैसे के तैसे बैठे, हमको कोई छू तक नहीं पाया है। और बताओ, ये बड़े बड़े जितने हैं मंत्री संतरी हमको ऐसे छू लिए होते। तो महाराज जी, उनको क्या इस जगह को लेके आपत्ति थी? हाँ? ये जगह नहीं देंगे। ये जगह नहीं थी हमारी जगह तो वहाँ थी जहाँ पिछले साल आई रहो। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने वो ले ली। वो जगह पहले वो अपना कब्जा कर लिया मंत्री दादागिरी से, तो अपने सोचे कि चलो भजन करने आए हैं कहीं गंगा जी के किनारे, तब तक बैठ के भजन करेंगे। जब हमको जगह मिल जाएगी तो हम वहाँ चले जाएंगे। उसने क्या किया कि हमारी जगह भी ले लिया और वहाँ जब संगम पर बैठे
तो वहाँ ऐसे आश्रम बना था जैसे यहाँ बना है। तो हमको फेंकाने के लिए 4 बुलडोजर भेजा कि इनको भगा दो यहाँ से। वो होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है हमेशा। लेकिन छोटी मछली बड़े मतवाले हाथी को एक छोटी सी चींटी चित कर देती है। हमारे सनातन धर्म में कहावत एक आती है, सत सैया के दो हरे अणु नाभिक के तीर, देखन माँ छोटे लगे घाव करें। गंभीर। ये सबसे बड़ी अगर हम मूर्खता करेंगे तो ये दिव्य कुंभ नहीं हो पाएगा। अब उस दिन अपने जैसे वो प्रशासन को लेके आ गया हमको हटाने के लिए, अगर अपने उतर आए थे, अपने पर अस्त्र उठा लेते, तब क्या होता? भाग गया। तब तो हजारों हत्याएं हो सकती रही। तो क्या यह कुंभ हो सकता था जैसा हो रहा है? तो हम तो सब विवेकशील अपने विवेक से बात करते हैं, ऐसे कदम नहीं उठाते हैं। वो सब करोड़पति हैं, धन वाले हैं। हम सब, हमारा सबका धन है राम रतन धन। हम इस धन के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये अभी है, हम रात में सो जाएं, सुबह भोर हो ना हो तो ये क्या करेंगे, किसके काम आएगा? तो यहीं रह जाएगा। तो क्या क्या सुनना चाहते हो बता दो, और क्या सुनना चाहती हो? नहीं बस महाराज जी बहुत है, हमें तो बड़ा दुख हुआ। हम तो आपको दुख हुआ होगा जिस दिन बुलडोजर चल रहा था इस धर्म पर, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष यहाँ के हंस रहे थे हमको। बड़े बड़े दिग्गज शंकराचार्य जगत गुरु बैठे हैं, आज तक कोई आवाज उठाया इस विषय पर? बताइए, क्या उनका धर्म नहीं बनता है, या वो उस समाज की रोटी नहीं खा रहे, या वो उस समाज में रह नहीं रहे? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? धर्म के प्रति तो सबको आवाज उठाना चाहिए। अपने सब नहीं भयभीत होते हैं, क्योंकि धर्म के लिए जी रहे हैं, और धर्म के लिए अगर शरीर छोड़ना पड़ जाएगा तो हमारे लिए बहुत कम होगा। हम अधर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर हमको शरीर छोड़ना पड़े तो हमारे लिए कम होगा। ये है सनातन धर्म की परंपरा, ये है चलाने वाले गुरु रामानंद भगवान। कौन है? रामानंदाचार्य। हाँ, ये चलाने वाले हैं, परंपरा उनकी है। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो किसके साथ करेगा बताइए? हम अपने पूर्वजों की मान मर्यादा में रह रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई आंख दिखाएगा तो उसके दोनों नेत्र निकाल लिए जाएंगे, जबान निकालेगा तो खींच ली जाएगी, हाथ पैर उठाने की कोशिश किया जाएगा तो अलग कर दिया जाएगा। अपने सब यहाँ बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे हैं, साम दाम दंड भेद चारों नीति लेके हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उस दिन हिंदू पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। तो बाबा जी जैसे आप माघ में भी आते हैं और कुंभ में भी आते हैं, तो मतलब क्या अलग होता है साधना में? साधना में अलग कुछ नहीं होता, साधना सब एक ही होती है, चाहे कुंभ हो चाहे महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब भव्य होता है, और माघ मेले का मतलब वो इस साल में आता है मकर गति, माघ मकर गति रजस होगी, तीर्थपति आवे सब। तो हर साल बाद तो सब हर कोई आता है, और 12 साल बाद पूरे विश्व को बुलाते हैं। 12 साल का कुंभ आता है तो पूरा विश्व आता है। अब इस साल 12 साल का कुंभ है, देखो पूरा विश्व है, नहीं वो कहीं जगह नहीं है रहने के लिए आदमी के लिए, तो इसका प्रभाव अलग रहता है, और 12 मासी का प्रभाव अलग। बाबा जी कल एक बाबा जी बोल रहे थे कि अगर आप कुंभ में नहीं आ पा रहे तो चलेगा, क्योंकि कुंभ का प्रभाव 1.5 साल तक रहता है, ऐसे होता है? ये सब कहने की बातें हैं, जब तक भोजन करोगे नहीं तब तक भूख जाएगी नहीं। कब तक संतोष करके भूखे रह सकते हो बताओ? स्नान ना किए हो तो जब स्नान नहीं करोगे जब तक, तब तक मन नहीं, अपने मन नहीं मानेगा तो दूसरे की बात कैसे मान लेंगे बताओ? कहने वाले तो कहते हैं 1.5 साल तक रहता है, लेकिन अपने तो वही देखते हैं जो सामने आया वही सत्य है, आगे पीछे का किसी ने देखा नहीं। कहने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं,
जब हम स्नान करेंगे, आएंगे, दर्शन करेंगे, भोजन करेंगे, तभी हमारी आत्मा शांत होगी, संतोष मिलेगा। अब बेचारे जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनको उनके दर्शन ऐसे मान सकते हैं कि जैसे उनके कोई गड़ोस पड़ोस का यहाँ आ गया, वो स्नान करके गया, उसके वो दर्शन कर लिए तो उनको प्रारब्ध मिले। तो महाराज जी वीडियो देख के दर्शन नहीं माना जाएगा? वीडियो से दर्शन माना जाता है, लेकिन वीडियो आज का है, आज का नहीं है। आज के समय में तुम्हारा ये वीडियो चल रहा है, सनातन धर्म में सत्य में कोई वीडियो तब नहीं था, तब सत्य ही था। और भी सत्य प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज के युग में क्या है, युग का प्रभाव है। और उस समय क्या था, 10,000 वर्ष तक एक जगह पर बैठे बैठे बेचारे महात्मा मिट्टी खा जाती रही शरीर को, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। आज के समय में क्या है, इस युग का एक विश्वास जो है, विश्वास हम सबको आगे बढ़ाता है और विश्वास ही हम सबका सच्चा साथी है। श्रद्धा विश्वास रूप भवानी सब करो, वंदे वाणी विनायक।